अस्सलामुअलैकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ हाजिर खिदमत है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक मशहूर मारूफ चीज़ है, काफूर। अक्सर जो हमारे अक्सर घर हैं वो काफूर को कैम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़ी एक नाजुक चीज़ है। यानी हकीकत में तो ये है कि इसको बड़ी आंच देना नहीं पड़ती। ये धूप पे रखने वाला, आफताब की किरणों पे, आफताब की रोशनियों पे करने वाला अमल होता है। तो इसको कायम करना बड़ा थोड़ा सा सीरियस सा लिया जाता है, यानी इतना हार्ड नहीं होता। तो काफूर को कायम करने का तरीका, और फिर हमारे जो अक्सरगार जो हमारे भाई हैं वो इसके रोगन की तलाश में रहते हैं कि काफूर का रोगन तैयार कर लिया जाए, क्योंकि काफूर का रोगन बेसिकली एक बहुत अच्छा छोड़ है, चीज़ों को जारी भी करता है और एक अहला क्वालिटी का मायानाज चीज़ तस्वर किया जाता है। तो रोगन बनाने से पहले उसको कायम करना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो आज आप लोग के साथ जो मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो काफूर कैमुनार के हवाले से है कि हम इसको किस तरीके से कायम करेंगे। इस तरह मैं 2-3 पार्ट में ये क्लियर करूँगा, यानी 2-3 तरीक़ों से आप लोग को वजाहत करूँगा। जो आप लोग को अच्छा लगे आप उसको अपना कर इसको कायम करके फिर उसका रोगर बना सकते हैं। तो चलते हैं कंटेंट की जानब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। और चलते हैं पॉइंट पे। हाँ जी, काफूर को कायम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले जी हमें बर्ग मदार चाहिए। हमें उसका निकालना है अर्क, यानी बर्ग मदार से मुराद है कि अक के पत्ते हम लोगों ने लेने हैं, तो उसका हमने निकालना है अरक। अरक तब निकलेगा जब हमारे पास बर्ग मदार का पानी होगा। तो लेटेस्ट वीडियो में मैंने अभी बताया भी था अरक निकालने का। इसको केमिस्ट्री की वर्ड में डिस्टिलेशन भी बोला जाता है, और आप सब लोग इसको अरक निकालना आता भी है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को मैं हिंट दे दूंगा कि उसका पानी निकालने, क्योंकि जो बर्ग मदार होते हैं, जो पत्ते इसके होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उसका पानी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसका एक तरीकाकार यही है, एक बहुत बड़े देगचे या देग में या बहुत बड़े कड़ाह में आप लोग इस जो अक के पत्ते हैं इसको डालकर ऊपर से बंद कर दो, नीचे से आग जला दें। इतनी आग दे के जो पत्ते हैं वो नरम हो जाएं और उनके बुखारात बनकर वो जो देगचा या देग या जो भी चीज़ है उसके पैंदे के साथ लगें ऊपर, और भाप बन के पानी नीचे गिरे पत्तों के ऊपर। इससे क्या होगा, आपके पत्ते नरम हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों ने इन पत्तों को गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो ये नरम हो जाएंगे। अब इसका पानी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से तो जी आप उसका पानी निकाल लेंगे बर्ग मदार का। अब जब पानी निकाल लेंगे तो इसके बाद इसका अरक कुशीद करेंगे। अरक कुशीद करना आप लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब जानते हैं, और मैं भी जानता हूं कि आप लोग इस तक चीज़ को वजाहत के साथ जानते हैं। इसका यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। अब 3 सेर आप लोगों ने अरक निकालना है। तो अब ये आप लोग को बेहतर पता है कि हमें पानी कितना चाहिए कि उसमें से जो चौथा हिस्सा अरक निकलता है। तो 3 सेर आप लोगों ने अरक लेना है बर्ग मदार का। पहले पानी निकाला, फिर उसका अरक ले लिया। अब उसके बाद आप लोगों ने खाम जो नुशादर है वो 1.5 तोला लेना है। यानी नुशादर कैमुनार की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आपने खाम कच्चा जिसको बोला जाता है वो नुशादर 1.5 तोला लेकर इस जो अरक है इसमें आप लोगों ने उसको जो है वो हल कर लेना है अच्छे तरीके से। यानी एक किस्म का आप लोगों ने रोगन बना दिया। अब ये आपने एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया आपका जो काफूर को कायम करने का। यानी बर्ग मदार लिए, उनका आप लोगों ने पानी निकाला, उसके बाद उसका आप लोगों ने अरक निकाला। अरक में आपने 1.5 तोला जो है वो नुशादर मिक्स करके रख लिया, अच्छे तरीके से हल करके। ये एक साइड पे चीज़ आपने रख ली। अब क्या करेंगे जी, अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में आप लोगों ने रेत डालनी है। उस कढ़ाई को, आनी कढ़ाई जो होगी उसमें आप उसको रेत से भर दें। बीच में आप एक चीनी की प्याली जो है, यानी प्याली वो लेनी है जो पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब ना करे, प्योर मिट्टी की नहीं लेते होते, उसको आपने रेत में रख देना है। नीचे से नरम 2 लकड़ियों की, यानी 2 चुभी आग जो है नरम नरम आप लोगों ने। एक बात याद रखना, कफूर को तेज़ आग कभी भी नहीं दी जाती। ये स्टांक में और तोलों में इसको आग दी जाती, तो बिल्कुल नरम सी आग आप लोगों ने जलानी कि भाई रेत गर्म हो जाए। अब रेत में इसको सैंड बाथ बोला जाता है। रेत में प्याली इसलिए रखना है कि हमारी जो आग है ना, अगर बाय चांस नीचे से आग तेज़ भी होती है तो हमारे काफूर पे इफेक्टिव ना हो, उसको एक लेवल के साथ आग मिलती रहे।
ठीक होगा जी। अब उसको आपने काफूर को, वो जो कढ़ाई है उसमें आपने पहले रखी, बीच में आपने काफूर रख दिया, ऊपर से वो जो आपने रोगन यानी बना लिया, जो पानी है और उसमें आपने नुशादर मिलाया हुआ है, वो आप लोगों ने टपकाना है। अब उसके टपकाने का एक वीडियो में बताया था, जो तरीका बैटर यही है कि वाटर ग्लूकोज जो बोतल होती है उसमें आप 1 पाव जो है वो पानी ऐड कर लें, नुशादर मिला अरक मदार का, यानी वो जो मदार का आप लोगों ने अक का जो आपने अरक निकाला है पानी का, वो 1 पाव आपने तो 3 सेर तैयार करके ना आप 1 पाव उस बोतल में भर लें और उसको फिट कर दें। एक एक जैसे हम बोतल लगवाते हैं तो एक एक ड्रिप आती रहती, वो उसके ऊपर गिरता रहेगा, बिल्कुल स्लो करना है। अब ये 1 पाव आपने 1 दिन में ख़त्म करना है और ये 7 से 8 घंटे में 1 पाव ख़त्म होता है। अगर आप लोग 1-2 घंटे में ख़त्म करते हैं तो ये जहन में रख लेना कि आप लोग की आग जो है वो तेज़ है, उसको नरम करते हैं। 1 पाव 1 दिन में आपने ख़त्म करना है। सुबह 8 बजे अगर स्टार्ट करते हो तो शाम के 4-5 बजे तक उसको चलना चाहिए। ठीक होगा जी। तो 3 सेर है तो ये आपका जो प्रोसेस है ये 10 से 12 दिन लगेंगे। असल तरीका है, ओरिजिनल है और मुजरब है। तो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर यानी 1 जो किलो पानी है उसको आपने 4 दिन में सर्व करना है, और 3 किलो यानी 3 सेर पानी है तो ये आपके 12, तो अभी थोड़ा बहुत हो भी जाता है, यानी 10 से 12 दिन के अंदर आपने ये पानी उस काफूर के ऊपर टपकाना है। दिन को अमल कर लें या रात को करते हो दिन को, मतलब आपने 1 पाव डेली जो है वो आपने पानी टपकाना है, दूसरे दिन उसको सर्द होने दे, फिर उसके बाद जनाब जो है दोबारा स्टार्ट कर ले। नरम लकड़ियों की आग होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो। तो इस तरीके से 10 से 12 दिन आप लोगों ने अमल करना है। काफूर जो होगा वो आप लोगों का अब यहाँ पे क्या मुनार हो जाएगा। यानी जब 3 सेर आप लोग पानी इस्तेमाल करवा देते हैं हर तरह से। अब आग का ख्याल रखना जी, मैंने एक आपको टिप दिया है कि अगर आपका पानी 8 से 7 घंटे से पहले पाव ख़त्म होता तो समझ ले कि आपकी आग तेज़ है, उसको नरम करते हैं। ठीक होगा जी। यहाँ पे अब आपका काफूर जो है वो आला क्वालिटी का कैमोनार है। अब इस काफूर को इस्तेमाल कर से आप इसका आगे रोगन बना सकते हैं। वो आप किसी भी चीज़ के साथ बनाए, तूत या जो भी है वो आप लोग बैटर जानते हैं। अच्छा जी, अगर मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरी वीडियो भी आ जाएगी और ऑलरेडी आई भी हुई है। तो अब यहाँ पे आप इसका रोगन भी तैयार कर सकते हैं, इसकी अक्सीरें बना सकते हैं, इसका छोड़ बना सकते हैं, अप धातों को जारी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आला क्वालिटी का कैमोनार हो गया। ये एक असली तरीका है, जड़ी बूटियों की मदद से हमने काफूर को क्या कर लिया, कायम कर लिया। तो इस तरीके से आप इसकी वजाहत आप लोगों को क्लियर होगी और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस पे अमल करेंगे और आपको ये बहुत एक अच्छा तरीका समझ में भी आ गया और आप इस पे अमल भी करेंगे। ये 15-20 दिन का सारा जो है खेल है और आपका काफूर जो है वो आला दर्जा का कायम हो जाएगा कि मज़ीद आपको कभी काफूर कायम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो प्यारे व्यूअर्स अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे लिए दुआ भी करें कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आप लोग के सामने हाजिर खिदमत होता रहूँ, आप लोग के सामने आता रहूँ। आप लोग का प्यार है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आप लोग के सामने आ रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अल्लाह की ईमान में रहें और मेरे लिए भी दुआ करें।